हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स कैप्सूल। करंट अफेयर जो टॉपिक है वो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो। इसमें हम देखेंगे करंट अफेयर दो पार्ट में, मंथली, और उसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्शन में ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट एंड रीजनल न्यूज़ 1 से 15 जुलाई के बीच में, और आखिरी तक बने रहेंगे वीडियो में क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में इसे समरी के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश लॉन्चेस हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रश्मि ऑफ मध्य प्रदेश और अरुणा शामी लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम over a virtual platform to maintain the academic regularity of the students during lockdown due to COVID-19 pandemic। तो ऑनलाइन ही सब स्टूडेंट जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सके वर्चुअली, ठीक है। तो इसके लिए स्कीम की शुरुआत की गई है और ये कब से स्टार्ट होंगी, दैट इज़ फ्रॉम 6 जुलाई 2020, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश लॉन्चेस हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस अ पोर्टल स्किल कनेक्ट फोरम टू कनेक्ट जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो कर्नाटका चीफ मिनिस्टर जो है दैट इज़ BS येदुरप्पा, उन्होंने लॉन्च किया है पोर्टल जिसका नाम है स्किल कनेक्ट फोरम। और ये फोरम के थ्रू, ये पोर्टल के थ्रू जो है जॉब सीकर्स, स्किल्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स जो है वो ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म जो है कनेक्ट कर सकेंगे और उनको जॉब के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी पोर्टल के थ्रू, ठीक है। द पोर्टल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन अवेलेबल जॉब्स एंड दोज हु नीड जॉब, ठीक है। तो हमें याद रखना है कर्नाटका चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस अ पोर्टल स्किल कनेक्ट फोरम टू कनेक्ट जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। अरविंद केजरीवाल लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जो है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। और ये फैसिलिटी कौन देगा, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस विल हाउस द प्लाज्मा बैंक फैसिलिटी विच विल बी अवेलेबल टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और ये ऑपरेशन कब से स्टार्ट हुआ है, दैट इज 2 जुलाई 2020। और ये जो फैसिलिटी है इसके थ्रू जो भी कोविड-19 पॉजिटिव है उनको प्लाज्मा मिल सकेगा, ठीक है। जिनको कोरोना हो गया है वो प्लाज्मा डोनेट करके बाकी पेशेंट्स को हेल्प कर सकेंगे, इसलिए ये प्लाज्मा बैंक फैसिलिटी शुरू की गई है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि अरविंद केजरीवाल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। Odisha government to implement an initiative Sabuja Odisha to increase green cover through extensive plantation। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने इन हाई लेवल मीटिंग हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी असित त्रिपाठी डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट एन इनिशिएटिव सबुजा उड़ीसा। और ये जो है इनिशिएटिव है सबुजा उड़ीसा, इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन किया जाएगा और ग्रीन कवर को जो है वो बढ़ाया जाएगा, ठीक है। द इनिशिएटिव विल इंक्रीज ग्रीन कवर थ्रू एक्सटेंसिव प्लांटेशन ओवर 1,30,264 हेक्टर्स ऑफ लैंड और अबाउट 1.30 lakh hectares of land where these seedlings can be planted has been identified in 2,660 locations for plantation। तो 2,660 जो है लोकेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर ये प्लांटेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ओडिशा गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है इनिशिएटिव जिसका नाम है सबुजा ओडिशा टू इंक्रीज ग्रीन कवर थ्रू एक्सटेंसिव प्लांटेशन। महाराष्ट्र CM लॉन्चेस प्लेटिना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्लेटिना टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। और ये लॉन्च किया गया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस एट नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और ये जो मतलब सिमिलर टू जो दिल्ली का प्लाज्मा बैंक है, हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट भी उसी प्रकार का है, पर ये थोड़ा लार्जर स्केल में किया जाएगा। और इसमें जो है वो प्लाज्मा जो डोनेट करेंगे डोनर्स, तो उनके जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ रहेंगी उससे जो है कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। द स्टेट प्लान्स टू टेक दिस स्टडी फर्दर एंड आइसोलेट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डेवलप्ड अगेंस्ट कोविड-19 फ्रॉम प्लाज्मा, ओके। तो हमें याद रखना है कि महाराष्ट्र CM लॉन्चेस प्लेटिना
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट convalescent plasma therapy come trial project. Goa government allots land to 49 MSME units to set up India's first marine cluster. तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने एलोकेट किए हैं लैंड टू अराउंड 49 MSME यूनिट्स टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट मरीटाइम क्लस्टर। और प्रमोद सावंत जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, उन्होंने इसके लिए दिया है 14,380 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड टू सेट अप कॉमन फैसिलिटी सेंटर। ठीक है, तो MSMEs को इसमें जो है लैंड दिया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट का एम क्या है? दैट इज़ टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी फॉर शिप डिज़ाइनिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर्स एंड मराइन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो मरीन से रिलेटेड जितने भी ये प्रोजेक्ट है, जैसे कि शिप का जो है डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग और रिपेयरिंग किया जाएगा इसमें, और जितने भी मरीन इक्विपमेंट है उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए लैंड दिया गया है MSMEs को। तो हमें याद रखना है कि गोवा गवर्नमेंट अलाउड्स लैंड to 49 MSME units to set up India's first marine cluster. दिल्ली गवर्नमेंट टू लॉन्च पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अ 17-day कैंपेन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो दिल्ली एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है दैट इज़ गोपाल राय, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ये 17-day कैंपेन शुरू करेंगे जिसका नाम होगा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है प्लांट ट्रीज सेव एनवायरनमेंट। और ये लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम 10 जुलाई टू 26 जुलाई फ्रॉम द NH10 दैट इज NH20 नियर ITO टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ओके, और ये कैंपेन के दौरान 31 लाख सैपलिंग जो है वो लगाए जाएंगे। और ये प्लांटेशन ड्राइव जो है ये इज़ लाइकली टू इंक्रीज दिल्लीज ग्रीन एरिया टू 350 स्क्वायर किलोमीटर बाय 2021 फ्रॉम 325 स्क्वायर किलोमीटर एट प्रेजेंट। तो ग्रीन एरिया जो है वो बढ़ाया जाएगा 325 से लेकर 350 तक। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि दिल्ली गवर्नमेंट टू लॉन्च पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ और 17-day कैंपेन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है लॉन्च किया है लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम। और ये इसके साथ ही स्कीम के साथ ही जो मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाइलमेंट स्कीम जो है, जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई थी, वो डिसकंटिन्यू की जाएंगी। ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन के साथ ही ये बेनिफिट करेंगे अराउंड 6,101 फैमिलीज अंडर द अंत्योदय अन्न योजना। और इसके साथ ही जो 43,916 बेनिफिशरीज जो है वो भी कवर किए जाएंगे, जो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम के जो बेनिफिशरीज थे उनको भी इसके साथ कवर किया जाएगा। ठीक है, तो LFS स्कीम के अंडर 6,000 जो है फैमिलीज उनको कवर किया जाएगा, और साथ ही जो MMSFES जो स्कीम थी उसके बेनिफिशरीज भी इसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम। UKIBC signed MOU with MIDC for sustainable business between UK and India। तो UK बिजनेस इंडिया काउंसिल जो है इसने MOU साइन किया है विथ महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये साइन किया गया है टू इम्प्रूव द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि UKIBC साइंड MOU विथ MIDC फॉर सस्टेनेबल बिजनेस बिटवीन UK एंड इंडिया। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस एन ई पोर्टल लीड फॉर इट्स स्टूडेंट्स। तो दिल्ली के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, इन्होंने लॉन्च किया है ई पोर्टल जिसका नाम है लीड, और जिसका फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। ठीक है, फॉर इट्स स्टूडेंट्स टू स्ट्रेंथन द चिल्ड्रंस ऑनलाइन एजुकेशन। तो बच्चे जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सके इस पोर्टल के थ्रू, तो इसलिए लॉन्च किया है। और ये जो ई पोर्टल है ये कंटेंट्स 10,000 इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड कोर्स कंटेंट फॉर क्लास 1 to 12। ठीक है, तो क्लास 1 से 12 तक जो है मटेरियल इसमें मिलेगा। ओके, एंड ये डेवलप किया गया है बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT, जो कि है द अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस एनी पोर्टल लीड फॉर इट्स स्टूडेंट्स। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा लॉन्च्ड अ स्कीम वीवर्स सम्मान योजना।
तो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जो है दैट इज़ बी एस येदुरप्पा, इन्होंने लॉन्च की है स्कीम जिसका नाम है वीवर्स सम्मान योजना। और ये स्कीम के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा फॉर ऑफ ₹2,000 टू अबाउट 19,744 हैंडलूम वीवर्स इन द स्टेट। और ये दिया जाएगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो 19,000 जो हैंडलूम वीवर्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकेंगी ये स्कीम के थ्रू, और उनके खाते में डायरेक्ट पैसे जमा कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बी एस येदुरप्पा लॉन्च्ड अ स्कीम वीवर सम्मान योजना। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ inaugurates मिशन वृक्षारोपण 2020 टू प्लांट 25 करोड़ सैपलिंग्स अक्रॉस यूपी। तो योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने इनाग्रेट किया है स्कीम जिसका नाम है मिशन वृक्षारोपण 2020, और ये किया गया है इन कुकारेल फॉरेस्ट लखनऊ। और कब किया गया है? ऑन अकाउंट ऑफ गुरु पूर्णिमा। और ये योजना के तहत 25 करोड़ सैपलिंग जो है ऑफ मेडिसिनल हर्बल एनवायरमेंटल फ्रूट प्रोड्यूसिंग शेडी प्लांट्स, और जो कि रहेंगे अराउंड 201 स्पीशीज विल बी प्लांटेड अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी सैपलिंग प्लांटेशन किया था, उत्तर प्रदेश ने भी सिमिलर इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है मिशन वृक्षारोपण। तो हमें याद रखना है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट्स मिशन वृक्षारोपण 2020 टू प्लांट 25 करोड़ सैपलिंग्स अक्रॉस यूपी। लद्दाख एलजी आरके माथुर ई लॉन्चेस मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट। तो राधा कृष्ण माथुर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, उन्होंने लॉन्च किया है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट। ठीक है, टू लीड द यूनियन टेरिटरी ऑन अ सस्टेनेबल पाथ ओवर अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म फ्रॉम राजनिवास इन लद्दाख। ठीक है, तो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट करने के लिए और ग्रीन हाउस जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो हमें याद रखना है कि लद्दाख एल जी आर के मथुर ई लॉन्चेस मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र सीएम लॉन्चेस महाजॉब पोर्टल एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी उन्होंने लॉन्च किया है महाजॉब्स पोर्टल, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू लोकल रेसिडेंट ऑफ द स्टेट बाय कनेक्टिंग जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो ये पोर्टल के थ्रू जो जॉब लेना चाहते हैं जॉब सीकर्स और जो जॉब प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयर्स, इनको कनेक्ट किया जाएगा ये पोर्टल के थ्रू। ठीक है, और द पीपल हु रजिस्टर एट द पोर्टल शुड सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट विच इज़ मैंडेटरी। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें कंपलसरी रहेगा। और ये पोर्टल है जो है ये रन किया गया है बाय द महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC, और ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि कर्नाटका ने स्किल कनेक्ट जो है लॉन्च किया था प्लेटफॉर्म जॉब सीकर्स के लिए, तो महाराष्ट्र ने भी सिमिलर लॉन्च किया है पोर्टल जिसका नाम है महाजॉब्स पोर्टल। ओके, वेस्ट बंगाल सीएम लॉन्चेस सेल्फ स्कैन डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप। तो ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, इन्होंने लॉन्च किया है सेल्फ स्कैन ऐप। और हमें नाम से ही पता चलता है कि सेल्फ स्कैन मतलब इसमें स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट किया जाएगा। और ये डेवलप किया गया है बाय द स्टेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एज अ अल्टरनेटिव टू कैम स्कैनर। और ये कैम स्कैनर जो है चाइनीज़ ऐप है, तो जैसे गवर्नमेंट ने अभी सभी चाइनीज़ ऐप बैन किए हैं, तो कैम स्कैनर को भी बैन किया गया है। तो इसका अल्टरनेटिव जो है वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है सेल्फ स्कैन। ठीक है, और ये ऐप जो है इज़ करंटली अवेलेबल इन इंग्लिश एंड इज़ बीइंग इम्प्रूव्ड इन हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ओके, और नो रजिस्ट्रेशन इज नीडेड टू यूज़ दिस ऐप। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि वेस्ट बंगाल सीएम लॉन्चेस सेल्फ स्कैन डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप। हरियाणा पास्ट हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स ऑर्डिनेंस 2020 टू रिजर्व 75% प्राइवेट सेक्टर जॉब्स फॉर लोकल्स। तो हरियाणा स्टेट कैबिनेट ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने पास किया है ड्राफ्ट जिसका नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स ऑर्डिनेंस 2020। और ये ड्राफ्ट लाया गया है ताकि 75% जो है रिजर्वेशन रखा जा सके
for the residents of Haryana in private sector jobs having salary less than ₹50,000 per month. तो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 50,000 से कम होगी प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है 75%, ठीक है। और प्राइवेट एंटिटीज़ जैसे कि कंपनीज हो गई इसमें, फिर सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा सिचुएटेड इन हरियाणा, तो इनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि हरियाणा पास्ट हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट ऑर्डिनेंस 2020 टू रिजर्व 75% प्राइवेट सेक्टर जॉब फॉर लोकल्स। हिमाचल प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट विथ 100% LPG कनेक्शंस। तो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि जिसमें सभी घरों में 100% LPG कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। और ये अनाउंस किया है बाय द चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर while interacting with the beneficiaries of हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे सेंटर में जो स्कीम थी LPG कनेक्शन की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो सिमिलर वैसी स्कीम स्टेट में है जिसका नाम है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। जो भी लोग वो सेंट्रल स्कीम में रह गए थे उनको इस स्कीम में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट विथ 100% LPG कनेक्शंस, हमें याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश लॉन्चेस इंतज़ार आपका सोशल मीडिया कैंपेन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। तो इंतज़ार आपका जो है कैंपेन लॉन्च किया गया है बाय द मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ओवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन मध्य प्रदेश टू अट्रैक्ट टूरिस्ट विच टैगलाइंस एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो जैसे कि अभी कोविड-19 की वजह से टूरिज्म सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो उसको वापस पटरी में लाने के लिए मध्य प्रदेश ने ये कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश लॉन्चेस इंतज़ार आपका सोशल मीडिया कैंपेन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। यूनिक अर्बन फॉरेस्ट इनॉग्रेटेड एट द ऑफिस ऑफ CAG इन न्यू दिल्ली। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है यूनिक अर्बन फॉरेस्ट स्कीम एट द ऑफिस ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये जो है यूनिक फॉरेस्ट अर्बन फॉरेस्ट, ये मियावाकी मेथड जो है इसके थ्रू प्लांटेशन किया जाएगा। अब ये मियावाकी मेथड क्या होती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग स्पीशीज़ के जो प्लांट्स है वो लगाए जाते हैं एक ही एरिया में, ठीक है। और जिससे कि ग्रोथ ज़्यादा हो सके प्लांट्स की। और ये जो है ऑफ फॉरेस्ट क्रिएशन इज एम्प्लॉयड, ये हेल्प करेगा टू रिड्यूस टेम्परेचर एंड इंक्रीज द मॉइस्चर, ठीक है। तो इससे टेम्परेचर कम होगा और मॉइस्चर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि यूनिक अर्बन फॉरेस्ट इनॉग्रेटेड एट द ऑफिस ऑफ CAG इन न्यू दिल्ली। कोपाल-19 ऐप टू ट्रैक प्लाज्मा डोनर्स लॉन्च्ड। तो एम्स के जो डॉक्टर हैं उन्होंने IIT स्टूडेंट्स जो है दिल्ली के, इनके साथ मिलकर डेवलप किया है ऐप जिसका नाम है कोपाल-19। और ये ऐप के थ्रू जो है वो जो लोग प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं उनको ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। विच एनेबल्स द यूजर्स टू ट्रैक विलिंग प्लाज्मा डोनर्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि कोपाल-19 ऐप टू ट्रैक प्लाज्मा डोनर्स लॉन्च्ड। मध्य प्रदेश टू लॉन्च किल कोरोना कैंपेन। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है 15 दिन का कैंपेन जिसका नाम है किल कोरोना। और ये कब से लॉन्च किया गया है, दैट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई 2020। और ये कैंपेन के दौरान डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, ठीक है। और टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। और बाकी जो डिसीज़ के पेशेंट्स हैं उनको भी इसमें जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा, ओके। तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश टू लॉन्च किल कोरोना कैंपेन। फ्लिपकार्ट साइंस MOU विद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका टू प्रमोट लोकल आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। तो फ्लिपकार्ट और डिपार्टमेंट ऑफ MSME और माइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, इन्होंने मिलकर MOU साइन किया है अंडर फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम टू प्रमोट आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर ऑफ कर्नाटका बाय प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड टू इंक्रीज द लोकल बिजनेस। तो आर्ट्स क्राफ्ट्स और हैंडलूम सेक्टर को जो है एक प्लेटफॉर्म मिल सके फ्लिपकार्ट के थ्रू, और इनको जो है इनका लोकल बिजनेस बढ़ाने के लिए ये MOU साइन किया गया है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि फ्लिपकार्ट साइंस MOU विद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका टू प्रमोट लोकल आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। यूपी गवर्नमेंट
approves उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020। तो कैबिनेट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जिसके चेयरमैन थे योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, इन्होंने अप्रूव किया है न्यू स्टार्टअप पॉलिसी उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020। और ये पॉलिसी जो है वो लाई गई है टू इंक्रीज द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश by promoting the developing units in agriculture, health, power, education, tourism and transport sectors। तो ये सेक्टर्स में जो है रोजगार बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि यूपी गवर्नमेंट अप्रूव्स उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020। राजस्थान लॉन्चेस प्योर फॉर श्योर वीक लॉन्ग कैंपेन टू एंश्योर प्योरिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम जुलाई 8 to 14। तो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान जो है दैट इज़ रघु शर्मा, इन्होंने लॉन्च किया है वीक लॉन्ग कैंपेन जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर, ठीक है। और ये कब से लॉन्च किया गया, फ्रॉम 8 जुलाई और कब तक, टू 14 जुलाई, ठीक है। टू एंश्योर द प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है वो सब हाइजेनिक रहे और उसकी शुद्धता जो है उसे उसमें किसी प्रकार का मिलावट ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए लॉन्च किया है कैंपेन प्योर फॉर श्योर, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि राजस्थान लॉन्चेस प्योर फॉर श्योर वीक लॉन्ग कैंपेन टू एंश्योर प्योरिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम जुलाई 8 to 14। झारखंड गवर्नमेंट साइंस MOU with HDFC बैंक टू ऑफर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस टू इट्स ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो झारखंड गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है with HDFC बैंक टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो स्टेट का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको डिजिटल सोल्यूशन पेमेंट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए MOU साइन किया है झारखंड गवर्नमेंट ने HDFC बैंक के साथ, ठीक है। और झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेमंत सोरेन है और HDFC बैंक के जो CEO है दैट इज आदित्य पुरी। तो हमें याद रखना है कि झारखंड गवर्नमेंट साइंस MOU विद HDFC बैंक टू ऑफर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन टू इट्स ट्रैफिक डिपार्टमेंट। Maharashtra government and SBI to set up stress fund to revive slum rehabilitation authority projects। तो महाराष्ट्र हाउसिंग मिनिस्टर जो है दैट इज जितेंद्र आव्हाड, इन्होंने अनाउंस किया है कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सेटअप करेंगी स्ट्रेस फंड और ये किया जाएगा टू रिवाइव द स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स, अबाउट 370 प्रोजेक्ट्स। तो 370 प्रोजेक्ट्स इसमें बचे थे, तो इसमें जो है उसका काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना की वजह से ये काम रुक गया था, तो ये प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये कौन से रीजन में होगा, दैट इज इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR एंड अदर अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो इंजेक्ट करेंगी ₹700 टू ₹1,000 इन दिस फंड एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट। और स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी जो है ये नोडल एजेंसी है अंडर द हाउसिंग मिनिस्ट्री टू इम्प्लीमेंट द स्लम डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड SBI टू सेटअप स्ट्रेस फंड टू रिवाइव स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स। आंध्र प्रदेश celebrates Raitu Dinotsavam Farmers Day on the birth anniversary of YS राजशेखर रेड्डी ऑन जुलाई 8। तो 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश ने सेलिब्रेट किया है रायतु दिनोत्सवम, जिसका अर्थ होता है फार्मर्स डे, टू मार्क द 71st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ YS राजशेखर रेड्डी, ठीक है। और ये 14th चीफ मिनिस्टर थे ऑफ आंध्र प्रदेश। और पहला जो है वो पिछले साल सेलिब्रेट किया गया था, फर्स्ट रायतु दिनोत्सवम वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 8 जुलाई 2019। और जो आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने रिलीज़ की है बुक नालो नाथो विद इन मी YSR, और इसको ऑथर किया है बाय YS विजय लक्ष्मी, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि आंध्र प्रदेश सेलिब्रेट्स रायतु दिनोत्सवम ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ YS राजशेखर रेड्डी ऑन जुलाई 8। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू लॉन्च रोको टोको अ कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वेयर मास्क। तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया है कैंपेन जिसका नाम है रोको टोको। और ये कैंपेन के थ्रू जो भी लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको मतलब उनको बताया जाएगा कि मास्क पहनो, नहीं तो फाइन किया जाएगा उनको, ठीक है। और जैसे कि मास्क कंपलसरी हो गया है सब जगह, दैट इट इज़ टू एंश्योर दैट ऑल वेयर मास्क एज द यूसेज ऑफ मास्क इज मेड मैंडेटरी इन ऑल द पब्लिक प्लेसेस इन द स्टेट, ठीक है।
और जीवन शक्ति योजना जो है इसके अंडर 100 मास्क दिए जाएंगे ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू लॉन्च रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वेयर मास्क। Manipur CM N. Biren Singh virtually inaugurates 5 water supply projects worth rupees 48.39 crore and rapid antigen detection testing center। तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, इन्होंने इनाग्रेट किया है 5 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स जिसकी कॉस्ट होंगी ₹48.39 करोड़ और जिसमें कि टोटल कैपेसिटी होंगी इसमें 26.15 मिलियन ऑफ लीटर्स पर डे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट इम्फाल, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह वर्चुअली इनाग्रेट्स 5 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 48.39 करोड़ एंड रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग सेंटर। Nitin Gadkari inaugurates and lays foundation stones of 11 highway projects worth around rupees 20,000 crore in Haryana virtually। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने इनाग्रेट किया है 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स जिसका कॉस्ट है अराउंड ₹20,000 करोड़ इन हरियाणा और ये किया गया है थ्रू अ वेब बेस्ड प्रोग्राम प्रिसाइडेड ओवर बाय हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर इन द स्टेट। इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब कि जैसे स्टेट्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है थ्रू हाईवेज ताकि वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है अभी इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट होगा। तो हमें याद रखना है कि नितिन गडकरी इनाग्रेट्स एंड लेस फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 20,000 करोड़ इन हरियाणा वर्चुअली। Central government provides rupees 1,500 crore to Haryana for its crop diversification and rejuvenate ponds। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल एड दिया है हरियाणा को दैट इज अराउंड रुपीज 1,500 करोड़ फॉर वाटर कंजर्वेशन, जिसमें कि 500 करोड़ जो है वो दिए जाएंगे टू एक्सपांड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अंडर मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम और 1,000 करोड़ जो है वो दिए जाएंगे टू रेजुविनेट पॉन्ड्स एंड ट्रीट वाटर। तो इसमें जो है वो किसान जो है अलग अलग प्रकार के क्रॉप लगा सके इसमें अदर देन पैडी क्रॉप्स, इसलिए ये जो है दिया गया है फाइनेंशियल एड, ठीक है। और द मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम वॉज लॉन्च्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम मेज मिलेट पल्सेस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन 1 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड। अंडर दिस स्कीम फार्मर्स आर इंकरेज टू ग्रो अल्टरनेटिव क्रॉप्स अदर देन पैडी, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रुपीज 1,500 करोड़ टू हरियाणा फॉर इट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रेजुनेट पॉन्ड्स। अब हम इसे समरी में रिवाइज करेंगे। मध्य प्रदेश लॉन्चेस हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस अ पोर्टल स्किल कनेक्ट फोरम टू कनेक्ट जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। अरविंद केजरीवाल लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। Odisha government to implement an initiative Sabuja Odisha to increase green cover through extensive plantation। Maharashtra CM launches Platina, world's largest convalescent plasma therapy cum trial project। Goa government allocates land to 49 MSME units to set up India's first marine cluster। Delhi government to launch पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, a 17-day campaign to reduce air pollution। UT administration launched Ladakh food security scheme। UKIBC signed MOU with MIDC for sustainable business between UK and India। Delhi government launches a e-portal lead for its students। Karnataka Chief Minister B.S. Yedurappa launched the scheme Vivers Samman Yojana। UP CM Yogi Adityanath inaugurates Mission Vriksharopan 2020 to plant 25 crore saplings across UP। Ladakh LG R.K. Mathur e-launches Mission Organic Development Initiative and Greenhouse Project। Maharashtra CM launches Mahajobs Portal, an online platform to provide employment opportunities। West Bengal CM launches Self-Scan Document Scanning app। Haryana passed Haryana State Employment of Local Candidates Ordinance 2020 to reserve 75% private sector jobs for locals। Himachal Pradesh becomes first state with 100% LPG connection। Madhya Pradesh launched Intezar Aapka social media campaign to attract tourists।
Unique urban forest inaugurated at the office of CAG in New Delhi. Copal 19 app to track plasma donors launched. Madhya Pradesh to launch Kill Corona campaign. Flipkart signs MOU with Government of Karnataka to promote local arts, crafts and handlooms. UP government approves Uttar Pradesh Startup Policy 2020. Rajasthan launches Pure for Sure week long campaign to ensure purity of dairy products from July 8 to 14. Jharkhand government signs MOU with HDFC to offer digital payment solutions to its traffic department. Maharashtra government and SBI to set up stress fund to revive slum rehabilitation authority projects. Andhra Pradesh celebrates Raithu Dinotsavam Farmers Day on birth anniversary of YS Rajasekhar Reddy on July 8. MP government to launch Roko Toko, a campaign for those who do not wear masks. Manipur CM N. Biren Singh virtually inaugurates 5 water supply projects worth rupees 48.39 crore and rapid antigen detection testing center. Nitin Gadkari inaugurates and lays foundation stones of 11 highway projects worth rupees around 20,000 crore in Haryana virtually. Central government provides rupees 1500 crore to Haryana for its crops diversification and rejuvenate ponds. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।